डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है मैटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम सीखते हैं कि क्यों कुछ चीजें सॉलिड होती है, कुछ चीजें लिक्विड होती है, कुछ गैसेस होती है। ठीक है, और जितनी भी चीजें हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार आपको यहाँ पे एक बात ये बता देता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो मैटर चैप्टर है ना, एकदम बेसिक चैप्टर है क्लास 9 की केमिस्ट्री का। इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर हम इससे आगे जो क्लास है उसको, इससे आगे वाला जो चैप्टर है उसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसका सबसीक्वेंट चैप्टर जो उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर का नॉलेज होना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर पे बात करने से पहले हम कुछ एक दो ओपिनियंस देख लेते हैं जो पुराने जमाने के फिलोसोफर्स थे, उनका क्या सोचना था। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स, ठीक है, इन दोनों का कॉमन ओपिनियन था। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में जितना भी चीज मौजूद है, ये ब्लैक बोर्ड, मैं, ये दीवार, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये क्लॉथ पीस, ये चौक पीस, जितनी भी चीजें हैं, ये सब के सब जो है ना 5 चीजों से बना हुआ है। ठीक है, और वो 5 चीजें क्या क्या है? एक है आपका एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है स्काई, चौथा है फायर और पांचवा है अर्थ। ठीक है, ये 5 ऐसी चीजें हैं जिससे हर चीज बना हुआ है। ठीक है, ऐसा किनका मानना था? जो इंडियन फिलोसोफर्स थे एंशियंट टाइम के, उनका, और जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका ऐसा मानना था। ठीक है, अब क्या है, इन चीजों को कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया, पंच तत्व। ठीक है, पंच तत्व। ठीक है, इन्हीं को पंच तत्व कहा जाता है। किसको? एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ को। इन 5 चीजों से ही मिलकर सब चीज बना हुआ है, ऐसा कंसेप्ट था। ठीक है, बट ये चीजें जो है जैसे जैसे साइंस का नॉलेज होता गया, लोगों को एक्सपेरिमेंट करते गए, ऑब्जर्वेशंस अपनी बढ़ाते गए, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ता गया, वैसे वैसे नॉलेज गेन होता गया और इस कंसेप्ट को छोड़ दिया गया। आज का कंसेप्ट क्या है कि जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, वो सब चीजें मैटर से बनी हुई है। ठीक है, जो भी चीज, इवन मैं भी मैटर से बना हुआ है, ये क्लॉथ भी मैटर से बना हुआ है, ये भी मैटर से बना हुआ है। ठीक है, अब तो सवाल उठता है आखिर मैटर ऐसा कौन सा चीज है, क्या होता है मैटर? तो लोगों ने मैटर को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैटर का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैटर देखो क्या है, एनीथिंग विच हैज mass and occupies space is called matter. देखिए क्या करें, कोई भी चीज मैटर हो सकता है। उसकी 2 शर्तें हैं। पहला ये कि वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, और दूसरा कि उसका मास हो कुछ। ठीक है, अगर उसका मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है तो हम उसे मैटर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बुक का मास होता है क्या? बिल्कुल होता है, जो भी होता है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। डेफिनेटली बुक को जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं वॉल, है ना, दीवार देख रहे हो आप। ठीक है,
तो जो दीवारें होती है क्या उसका मास होता है? बिल्कुल होता है। वो स्पेस ऑक्युपाई करता है? बिल्कुल स्पेस ऑक्युपाई करता है। वो उसे जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, बुक्स हो गया, वॉल हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, एयर हो गया। क्या एयर भी मैटर है? यस, एयर भी स्पेस ऑक्युपाई करता है क्या? यस। अभी देखते हो टायर के अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो टायर का साइज बढ़ने लगता है ना? क्यों बढ़ने लगता है टायर का साइज? क्योंकि उसके अंदर का जो स्पेस है वो एयर ऑक्युपाई कर लेता है। उसके अंदर जो खाली जगह उसको कौन फिल कर देता है? एयर। तो एयर भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका मास भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वुड की बात करें। ठीक है, ये भी आपका क्या है? मैटर है। ठीक है, ह्यूमन क्या है? मैटर है। ठीक है, ये जो चौक देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? मैटर है। कोई भी चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो दैट इज मैटर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हैप्पीनेस। क्या ये मैटर है? खुशी मैटर है क्या? इसको जगह चाहिए रहने के लिए? हाँ भाई, खुशी तुम्हारे अंदर रहेगी जब तुम जगह दोगे इसको, तभी खुशी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं है। हैप्पीनेस को जगह नहीं चाहिए। हैप्पीनेस कितना किलोग्राम का होता है? 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, नहीं ना? मास भी नहीं है और इसको स्पेस भी नहीं चाहिए। हैप्पीनेस जो वो मैटर नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी शायद मैटर होगा, है क्या? ऑनेस्टी मैटर नहीं ना? ईमानदारी मैटर है क्या? कितना किलोग्राम ईमानदारी हो सकता है आपके अंदर? नहीं माप सकते। ठीक है, क्योंकि इसका ना तो मास होता है ना इसको जगह चाहिए। क्या शरीर के अंदर ईमानदारी रहने के लिए जगह चाहिए क्या? जो आदमी के शरीर में कम ईमानदारी के लिए जगह होगा वो कम ईमानदार होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑनेस्टी भी जो है वो मैटर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से लव मैटर है क्या? तो नहीं है, क्योंकि ना तो इसके पास मास है और ना ही इसके पास, ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम कुछ और चीजें ले लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक, ये तो भाई है, साफ साफ है। कोल्ड ड्रिंक स्पेस ऑक्युपाई करता है। देखिए बोतल के अंदर है ना, कोल्ड ड्रिंक भरते हैं हम लोग, तो बोतल के अंदर का जो जगह होता है वो कौन भर लेता है? कोल्ड ड्रिंक। तो स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। ठीक है, अच्छा कोल्डनेस, ठंडक, कोल्डनेस मैटर है क्या? ठंडक नहीं, कोल्डनेस जो है वो मैटर नहीं। ना तो कोल्डनेस का कुछ मास होता है, ना ही कोल्डनेस स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो मैटर नहीं हुआ। तो क्लियर स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, तो मैटर की प्रॉपर्टीज को जानने से पहले चलिए हम मैटर के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया जाता है। एक बेसिस है फिजिकल नेचर, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को जो है वो जनरली 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ये 3 तरह के होते हैं। लेकिन क्लास 9th में हम 2 और स्टेट जानेंगे मैटर के। ठीक है, एक स्टेट हम जानेंगे प्लाज्मा, ठीक है, और एक जानेंगे बीईसी। ये 2 नए स्टेट हैं जो क्लास 9th में हमें जानना है। इसके अलावा ये कुछ जानी पहचानी सी बातें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन देखें तो पहले तो इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, एक पार्ट है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में बांटा जाता है। ठीक है, अब मिक्सचर फिर दो तरीके का होता है। ठीक है, मिक्सचर जो है वो फिर से दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर को आगे फिर से दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है कोलाइड्स और दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस जो है इसको फिर से बांटा गया है दो चीजों में। ठीक है, एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक, अब एलिमेंट्स को फिर से बांटा गया है तीन पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। ठीक है, कंपाउंड्स को भी फिर आगे जाकर के तीन पार्ट में बांटा गया है कंपाउंड्स को। ठीक है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो क्लास 9th में देखिए हम क्या क्या स्टडी करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर का फिजिकल नेचर देखेंगे हम, और इसके अंदर सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, इन चीजों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इन दो चीजों के बारे में डिटेल से नहीं, बट इनका इंट्रोडक्शन हम जरूर सीखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कोलाइड, सस्पेंशन। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे ये चीजें। ठीक है, ये 5 चीज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद ये चीजें जो है ये हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे, केमिस्ट्री के अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो इनका हम बस बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन केवल 9th क्लास में सीखेंगे। ठीक है, एकदम सिर्फ इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम केवल सीखेंगे, बाकी इनकी डिटेल स्टडी जो है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर किस तरह का होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चलिए देखिए क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये वुडन स्टिक है, लकड़ी की छड़ी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि ये जो वुडन स्टिक है ना, ये जो लकड़ी की छड़ी है, ये एक सिंगल पीस से बना हुआ है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये एक अक्खा पीस है, कंटिन्यूअस पीस है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के से मिलकर ये बड़ा बना हुआ है। आपका क्या ओपिनियन होगा? ठीक है, दो ऑप्शंस है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस सिंगल पीस है, ऑप्शन ए,
या फिर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो वुडन स्टिक कंटिन्यूअस सिंगल पीस है या मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो भाई ऐसे कैसे मान लें, है ना, वो एक सिंगल पीस भी तो हो सकता है इतना बड़ा, कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए कि स्मॉल पीस से कोई भी मैटर बना हुआ है या नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है या नहीं, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। चलिए देखिए एक्टिविटी क्या है। हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं हम लोग। इस बीकर में क्या करते हैं हम लोग, 100 ml वाटर डाल देते हैं। 100 ml इसमें हम वाटर डाल देते हैं। तो क्या वाटर मैटर हुआ या नहीं हुआ? यस, वाटर मैटर हुआ। ठीक है, क्योंकि वाटर में मास होता है और वाटर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब चलिए वाटर का जो है लेवल वो मान लेते हैं ए तक है। ठीक है, अभी पानी यहां तक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें एक शुगर क्रिस्टल, बड़ा सा चीनी का टुकड़ा लगभग 10 ग्राम का या 20 ग्राम का इसमें डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, एक शुगर क्रिस्टल हम लोग इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, शुगर क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल डाल देते हैं। ठीक, या बड़ा टुकड़ा नहीं मिले तो 1 चम्मच शुगर भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, शुगर क्रिस्टल इसको हम लोग मिश्री भी कहते हैं। ठीक, इसमें हमने शुगर क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, अब क्या है, जब हमने शुगर क्रिस्टल इसमें डाल दिया तो पानी, जब इस पानी के अंदर जब हम शुगर क्रिस्टल डालेंगे तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के मान लो आ गया वापस लेवल बी तक, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टीयरिंग करेंगे ऐसे ऐसे, है ना। एक रॉड ले लेंगे, ठीक है, ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड से हम इसको स्टीयरिंग करेंगे, पूरा घोल देंगे। तो जब पूरा घुल जाएगा तो हम देखेंगे कि यहां से ये जो शुगर क्रिस्टल है वो डिसअपियर हो जाएगा और वो पूरे पानी में क्या हो जाएगा, मैं शुगर क्रिस्टल को दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये पूरे पानी में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। शुगर क्रिस्टल जो है पूरे पानी में फैल जाएगा और जो लेवल इसका बी तक चला गया था वो लेवल वापस नीचे ए तक चला आएगा। अब ये लेवल पानी का वापस नीचे तक चला आएगा। ठीक है भाई, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, क्या रियल में ऐसा होगा? हमने पानी लिया था लेवल ए तक, अब हमने इसमें शुगर क्रिस्टल डाला तो इसका लेवल इमीडिएटली बढ़ गया था। बट जब हमने स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग मतलब क्या होता है, घोलना, जब हमने इसको वेल स्टीयरिंग कर दी तो वाटर का लेवल फिर वहीं पहुंच गया ए तक। तो क्या इसका मतलब निकलता है, ये शुगर क्रिस्टल्स कहाँ गए? शुगर क्रिस्टल जो हमने डाला वो कहाँ गया? अगर वो यहां होता तो उसका लेवल ऊपर चला गया होता ना, वो वापस लेवल नीचे आ गया। इसका क्या मतलब है? अब देखिए यहां से 2 बातें साफ होती है। ठीक है, पहली बात क्या बात साफ होती है वो हम समझ लेते हैं। ठीक, पहली बात जो साफ ये होती है कि शुगर क्रिस्टल जो हमने लिया था बड़ा वाला वो डिसअपियर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि वो चारों तरफ बट गया है। अब ये जो शुगर क्रिस्टल डालने के बाद इसमें से कहीं से भी हम 1 स्पून अगर हम निकालें और उसको टेस्ट करें तो वो तो मीठा लगेगा। तो शुगर क्रिस्टल हमने डाला यहां था लेकिन यहां से भी निकाल रहे हैं तो वो हमें मीठा लग रहा है। इसका मतलब शुगर क्रिस्टल क्या हो गया, पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। तो बट गया इसका क्या मतलब है, हमने जो लिया था वाटर, है ना, उसमें वो पूरा इवनली बट गया शुगर क्रिस्टल। तो शुगर क्रिस्टल पूरी जगह बट गया, इसका क्या मतलब है कि शुगर क्रिस्टल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है।
है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है। अगर वो स्मॉलर पार्टिकल से नहीं बना हुआ होता तो वो एक सिंगल पीस ही रहता यहीं पे, और यहाँ का पानी जब हम उठा के पीते तो वो मीठा नहीं लगता हमको, क्योंकि सिंगल पीस है और वो यहीं रहता, तो यहाँ का पानी मीठा कैसे लगता। लेकिन अगर मुझे यहाँ का पानी मीठा लग रहा है, इसका मतलब शुगर क्रिस्टल जो बड़ा पीस हमने डाला था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इसका मतलब ये चीज साफ होता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट पॉइंट जो सामने जाहिर होके आता है वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। इसका मतलब ये जो वुडन स्टिक है ना, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमको पता चलता है। अब दूसरी बात, इस एक्टिविटी से क्या जाहिर होता है कि वाटर का लेवल बढ़ के फिर वापस नीचे आ गया। इसका मतलब पानी में कहीं ना कहीं खाली जगह था, उस खाली जगह में, उस वैकेंट जगह में क्या हो गया, शुगर के क्रिस्टल्स चले गए, इसलिए वाटर का लेवल वापस वहीं चला आया। चलिए हम इसको यहां पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब ये बात जाहिर हो गया कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे येलो कलर से वाटर के पार्टिकल्स को दिखा देते हैं। ठीक है, ये येलो कलर जो है वो क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब जब हम शुगर ऐड करते हैं ना, तो देखिए ये दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह दिख रहा है मुझे, तो इन खाली जगहों पे शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स चले आते हैं, इसलिए वाटर का लेवल जो है यहाँ पे बढ़ता नहीं है ना। अगर लेवल नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खाली जगह था, और वो खाली जगह कहाँ पे होगा, एम्प्टी स्पेस जो वो कहाँ होगा, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में। ठीक है, तो दूसरी बात यहां से ये क्लियर होके आती है कि देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है, क्योंकि स्पेस नहीं होता तो पानी का लेवल ऊपर ही रहता, लेकिन पानी का लेवल वापस नीचे आ गया। इसका मतलब शुगर जो है कहीं ना कहीं जो खाली जगह था वहां जाकर के वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं हम लोग, है ना। अब इसके बाद फिर आगे हम और भी देखेंगे, है ना, मैटर के और भी फिजिकल नेचर है जिसके बारे में हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।